नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले बात करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की, जहां पर कल जो भगदड़ मची थी उसके बाद घायल यात्री मदद के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ घायल दर्द से चीख रहे थे। अपनों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वजन मददगार ढूंढ रहे थे, लेकिन आलम यह था कि उन्हें न तो मदद के लिए जवान मिल रहे थे और न ही कहीं एम्बुलेंस मिली। ऐसे में कोई पैदल तो कोई निजी वाहनों से अपनों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ था। ये हालात तब थे जबकि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को लेकर स्टेशन पर पिछले कुछ दिनों से लगातार भीड़ बढ़ रही थी। लापरवाही का आलम यहां तक था कि भगदड़ से घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं थे, जिससे कई लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके। प्रशासन भी तब जागा जब लोकनायक अस्पताल में पहुंचने वाले घायलों में 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। हादसे के कारणों को लेकर जुटाई गई जानकारी में यह सामने आया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन शाम को 8 बजे के बाद प्रयागराज के लिए अधिकतर ट्रेनें रवाना होती हैं। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुआ उस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने दुख को जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से इस चीज़ को बताया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं दी हैं और उन्होंने यह भी लिखा है कि हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। तो सीएम योगी ने भी अपना दुख प्रकट किया है और उन्होंने ट्वीट कर इसे जाहिर किया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा भी जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव, अपने आप में बेहद हृदय विदारक यह घटना रही और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल जो हुआ उसे देखकर, उसे सुनकर देश का हर एक वासी मर्माहत है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है और यह इसलिए भी खास है क्योंकि जो ज़्यादातर यात्री थे वो, स्वाभाविक सी बात है कि प्रयागराज ही जा रहे थे, जो उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हो रहा है। ऐसे में उनका यह ट्वीट क्या मायने रखता है और इस घटना के बारे में जो उन्होंने संवेदना जताई है उसके बारे में भी बताइए। देखिए कुणाल, बिल्कुल सही कहा कि वाकई ये जो हृदय हृदय विदारक जो घटना है इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु का जो आना जाना लगा था, लेकिन वहाँ अगर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो बताया गया कि वहाँ जो सिक्योरिटी तैनात थी वो इक्का दुक्का लोग ही तैनात थे, वहाँ पर कोई खास सिक्योरिटी तैनात नहीं थी। और जिस तरह से अनाउंसमेंट लास्ट मोमेंट पर किया गया तो लोगों में एक भगदड़ का माहौल बन गया। ये जब हालांकि जो कर्मचारी थे उन्होंने इस घटना को छुपाने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन जब एलजी ने इस घटना को देखा और घटना का ट्वीट किया, उसके बाद से लोग हड़कंप में आ गए। हालांकि तमाम मंत्री इधर उधर भागे, उन्होंने अपना संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो ट्वीट आया है वो बिल्कुल मतलब कहना चाहिए कि इसलिए उनको संवेदनाएं ज्यादा गहरी मानी जाएंगी क्योंकि ये जो मतलब जो यात्री थे वो टोटल प्रयागराज या तो जा रहे थे या प्रयागराज से वापस आ रहे थे। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी में ये कुंभ हो रहा है और कुंभ की महत्वता इसलिए देखी जा सकती है कि अब तक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 50 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं वो उसमें स्नान कर चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जहां लोगों का आवागमन रहा हो इस समय,
लोग आ जा रहे हों और वहाँ रेलवे स्टेशनों पर अगर सुविधा ना मिल पाए तो कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रश्न बनता है कि क्या बिल्कुल। ये जो घटना है ये वास्तविकता है या इसको कोई नया रूप दिया गया है, ये भी सोचने वाला विषय है कुणाल। बिल्कुल, बहुत सवालिया निशान हैं और जिस तरह से यह घटना हुई है वह सोचने पर मजबूर बिल्कुल करता है कि किस तरह से रेलवे विभाग और तमाम आरपीएफ की जो टुकड़ियां वहां रहनी चाहिए उसने लापरवाही बरती है। बहुत शुक्रिया राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। वहीं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रहीं और इस अवसर पर बीते दिनों झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया था। इसके तहत राष्ट्रपति मुर्मू ने बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा, यानी जिसे बीआईटी मेसरा कहते हैं, उसके प्लैटिनम जुबली समारोह में शिरकत की। यहाँ उन्होंने कहा कि बीआईटी मेसरा ने 70 साल पूरे कर लिए हैं, इसकी समृद्ध विरासत पर गर्व है। केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में एआई को एकीकृत करने के लिए कदम उठा रही है। बीआईटी मेसरा संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने के इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चलने वाली धामी मंत्रिमंडल में चले आ रहे 4 मंत्री पदों को भरने का विषय अब एक बार फिर से चर्चा में है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि इन प्रक्रियाओं पर जल्द ही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निर्णय लेगी कि किसे हटाया जाए और किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार पर पार्टी में चर्चाएं चल रही हैं और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मार्च 2022 में जब दूसरी बार शपथ ली थी तब उनके मंत्रिमंडल में 3 मंत्री पद रिक्त रखे गए थे। संवैधानिक बाध्यता के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री ही हो सकते हैं। तब तय किया गया था कि 3 मंत्री पदों को बाद में भरा जाएगा। इस बीच कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के कारण एक और मंत्री पद रिक्त हो गया। वहीं छत्तीसगढ़ में हालिया संपन्न नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है। नगरीय निकाय चुनाव में 10 में से 10 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवारों की करारी हार हुई है। सभी निगमों पर अब भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। रायपुर से महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने 1.5 लाख से भी ज्यादा मतों से विजय प्राप्त की। वो अब तक नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी। 3 बार की पार्षद वह रह चुकी हैं। तो वहीं कोरबा नगर निगम की बात करें तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी की महापौर प्रत्याशी संजू देवी राजपूत जीत गई हैं। वहीं नगरीय निकाय चुनाव की समाप्ति के बाद अब बात करेंगे रायपुर की, जहां रायपुर में पंचायत चुनाव का मतदान 2 चरणों में संपन्न हो रहा है। यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। विकासखंड आरंग, जो रायपुर जिले का महत्वपूर्ण विकासखंड है, उसकी ग्राम पंचायत टांडगांव में महिला आरक्षित सीट पर सरला राघवेंद्र वर्मा सरपंच पद की प्रत्याशी के बतौर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार के रूप में उतरी हुई हैं। उन्होंने बातचीत में कहा कि मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए महतारी वंदन योजना के तहत सहायता दे रखी है। उनकी भी पहली प्राथमिकता महिलाओं को सशक्त करने की है, क्योंकि महिला सुदृढ़ होंगी तो परिवार सुदृढ़ होगा। इसके साथ ही देश भी विकसित बनेगा। जो छोटी मोटी और भी समस्याएं गांव की हैं, उनका निराकरण करने के लिए उनकी प्राथमिकता है और उन्हें पूरी आशा है और उसके साथ ही विश्वास है कि ग्रामवासी उन्हें उनकी जीत में ज़रूर मदद करेंगे। पंचायतों की बात करें तो 75% पंचायत छत्तीसगढ़ में है और
जो मेन रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिला आरक्षित सीट भी बहुत ज्यादा है। हम तोड़गांव, जो रायपुर राजधानी से महज 20 से 25 किलोमीटर दूर है, वहां पे हैं और वहां पे महिला आरक्षित सीट के तहत राघवेंद्र वर्मा जी की धर्मपत्नी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। इनका जो चुनाव चिन्ह है वो फल रहित नारियल चित्र है, नारियल का पेड़ है, उस पे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करवाने की कोशिश कर रही है। महिला सीट है ये, आप भी महिला हैं, क्या मानती हैं कि आरक्षित सीट होने के कारण आपके क्या उद्देश्य रहेंगे और किस प्रकार के कार्य करेंगी? महिला के लिए मतलब जैसे कि अभी तो महतारी मंडल मिलते 6 महीना मला वैसे ही हम जैसे ही ये पद में आबो सरपंच बनबो ये गांव के लिए महिला के लिए विकास करबो हमन हा और साथ ही साथ मतलब महिला के लिए ही नहीं मतलब पूरा गांव के लिए भी करबो मतलब यहाँ आवास की सुविधा देबो जैसे जमीन नहीं ना कोई मतलब तो जमीन की सुविधा देबो मतलब और नाली वाली जो कार्य होते ना मतलब नाली की समस्या है ओकर लिए हम भी काम करबो करने के लिए और महिला के लिए जैसे कि और मतलब पेंशन नहीं मिला वृद्धा वाला तो ओला भी कोशिश करबो कि मिल जाए ऐसे करके। हाँ क्या है, हमारे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो हर गरीब तबके को बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं कि उस तक हर सुविधा पहुंचे। जैसे कि अभी हमारे विष्णुदेव साय जी ने माता। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां राह चलती एक युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती ने आरोप लगाया है कि गैर समुदाय का एक युवक उसके साथ छेड़छाड़ करता है। युवती के स्कूल जाते वक्त युवक रास्ते में फ़ोन कर बात करने का दबाव बनाता है। इतना ही नहीं, आरोपी युवक युवती के मना करने पर डीप फेक से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता है। आरोपी युवक का नाम शमसुद्दीन उर्फ कोलाहल बताया जा रहा है। परेशान पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खड्डा गांव का है। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। जब स्कूल जा रहा है चाहे कतहूँ जा तड़ी तो छेड़छानी करता, टिबोली मारता, कहता तू हम बतियेबू नहीं हमसे स्कूली से कि पता नहीं कैसे नंबर ले ला उनका फोटो भी खींच के रख ले अपने मोबाइल में आ टिबोली मारता, जान से मारे के धमकी देता आ कहता हमसे बतियेबू नहीं तक जान से मार दे। गाड़ी भी देता है, दू ठे शादी लाग भल कटवा डाला और नहीं तो लड़कन से कहला जे तोर शादी हम लगवाए आ वीडियो बना भेजला कहला नहीं हमसे बतिएबे तो नेटे पे वीडियो डाल दे, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दे। आ ये बेरा हमसे नहीं उस दिन फोन कैला राती के 12 बजे राती कहता ये बेरा नंबर आओ बहरा नहीं तो हम तो क्या के जान से मार दे। साहेब हम इतना चाहतनी जो हम थाना पे आइल बनी, थाना और से उसको सजा मिले, वो मुकदमा होकर जेल जा। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से, जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। रसूलाबाद थाना क्षेत्र की बात करें तो यहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार अचानक अनियंत्रित हो गई और बिजली पुल को तोड़ते हुए पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। घायलों को उपचार के लिए बगल के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। सीसीटीवी वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे तेज रफ्तार कार ने पहले बिजली के पोल में टक्कर मारी, फिर पेड़ से टकरा गई। बताया जा रहा है कि कार सवार महाकुंभ प्रयागराज से आस्था की डुबकी लगाकर वापस लौट रहे थे। और अब खबर यूपी के अंबेडकर नगर जिले से, जहां गौ तस्करों के साथ पुलिस की एक मुठभेड़ हो गई है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच यह मुठभेड़ काफी भीषण हुई। पूरा मामला जैतपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों गौशालाओं से पशुओं की चोरी को लेकर जुड़ा हुआ था।
पुलिस ने गौवंश के चोरी करने वाले गौ तस्करों के खिलाफ रात में बॉर्डर क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस चेकिंग में पुलिस टीम ने गौवंश से भरा पिकअप देखा। पुलिस ने पिकअप को रोकने की कोशिश की तो गौ तस्करों ने सड़क पर उतरकर पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस फायरिंग के बाद पुलिस और गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने एक गौ तस्कर को भी मौके से गिरफ्तार किया है। गौ तस्करों की पहचान आजमगढ़ जनपद निवासी दिलशाद के रूप में हुई है। पुलिस को आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है, जबकि 4 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। 2 घटनाएं पूर्व में हुई थी 10 तारीख और 12 तारीख को, जिसमें गौशालाओं से बदमाशों के द्वारा गोवंश की चोरी की गई थी। इसी के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जनपद के समस्त थानों में जो कि बाहर से आने वाले रास्ते हैं उन पर चेकिंग लगाई गई थी। एसओ जैतपुर व उनकी टीम के द्वारा चेकिंग लगाई गई। इसी बीच में एक पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी। जब पिकअप गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें बैठे हुए बदमाश पिकअप गाड़ी को किनारे पर उतारकर भागने लगे। बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई। काउंटर एक्सचेंज में जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम दिलशाद है, जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है। उसके पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। अन्य 3 बदमाश भागने में सफल हुए हैं, जिसके लिए टीम लगातार कॉम्बिंग कर। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां कोल परिवहन के तहत लगे एक ट्रेलर ने एक दंपत्ति को कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। पूरा मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के माडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधौरा चौकी स्थित सुहीरा में हुआ। यह बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां अडानी कंपनी में कोल परिवहन कर रही ट्रेलर के पलटने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। इस हादसे में पति पत्नी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने घटनास्थल पर जाम लगा दिया, जिस कारण सड़क मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत कराया। पुलिस के अनुसार उन्हें सूत्रों से सूचना मिली और उसके बाद उन्होंने आगे की कार्रवाई की। शवों को बाहर ले जाया गया, उनका पोस्टमार्टम कराया गया और इसके बाद कंपनी प्रबंधन के विरोध में एक बार फिर भीड़ उग्र हो गई। उन्होंने कंपनी की 3 बसों को आग के हवाले कर दिया। गनीमत ये रही कि बसों में बैठे श्रमिक हल्ला सुनकर वाहनों से उतरकर भाग खड़े हुए, जिसके बाद उग्र भीड़ ने बसों में आगजनी की। इस घटना के बाद सभी थाना क्षेत्र से पुलिस बल को घटनास्थल के लिए भेज दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शिवाय से जुड़े अपहरण के एक मामले में पुलिस ने एनकाउंटर किया है। ग्वालियर में शिवाय अपहरण कांड में मुरैना पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल मुरैना एसपी समीर सौरभ ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी कुतवार इलाके में एकत्रित हुए हैं और लूट की योजना बना रहे हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके जवाब में जवाबी कार्रवाई की गई और इन तरफ से गली हुई गोलियों से आरोपी घायल हो गए। ग्वालियर में मुरार के सीपी कॉलोनी से मां की आंखों में मिर्ची झोंककर 6 साल के मासूम का अपहरण करने वाले 2 बदमाशों को मुरैना पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया। इनकी पहचान राहुल गुर्जर निवासी गढ़ौरा और बंटी उर्फ लल्ला गुर्जर निवासी शिवराम का पूरा मुरैना के ज़िले में रहने वाले के रूप में हुआ है। बताया जा रहा है कि इस पूरे अपहरण कांड का सरगना राहुल है, जिसने पूरी साजिश रची थी। वही इस कांड में शामिल 2 अन्य अपहरणकर्ता अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। और अब बात झारखंड के देवघर जिले की, जहां एक महिला के साथ कथित तौर पर लूटपाट का मामला प्रकाश में आया है। देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र बलिया चौकी के पास दिन दहाड़े एक महिला के साथ लूटपाट करने की कोशिश की गई। घटना को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि वो अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से सारठ से देवघर आ रही थी। इसी दरमियान बलिया चौकी के पास एक युवक ने उसके मोटरसाइकिल पर हमला किया
और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद युवक ने महिला के बैग को भी छीनने की कोशिश की, लेकिन इस खींचतान में महिला और लूटने वाले युवक ज़मीन पर गिर गए। इस बीच सड़क पर जा रहे राहगीर महिला की मदद के लिए रुके, युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए युवक भागने में सफल रहा, लेकिन एक युवक को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले किया। गौरतलब है कि इस तरह की घटना आए दिन देखने को मिल रही है। वहीं समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील टिप्पणी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील टिप्पणी पर दर्ज एफआईआर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका की कंप्यूटर जनरेटेड लिस्ट में सुनवाई की संभावित तारीख 21 फरवरी तय की गई। इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील जोक करने को लेकर फंसे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने सुरक्षा की मांग करते हुए दाखिल याचिका में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र और असम सरकार को पक्षकार बनाया है। हालांकि बीते शुक्रवार को ही रणवीर की ओर इस मामले पर जल्द सुनवाई की उन्होंने मांग की थी और सीजेआई के सामने यह मामला उठाया गया था। सीजेआई ने यह कहा था उस वक्त कि आप पूरा प्रोसेस फॉलो कर मामले की सुनवाई के लिए आग्रह करें। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।